बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखा हुआ हो। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए या मुबैना तौर पर जो ख्याल किया जा रहा है उस धरने को रोकने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जा रही है। कुछ पॉइंट्स लीक हो गए हैं, वो तो डेफिनेटली मैंने आपके साथ शेयर करने ही करने हैं। सबसे बड़ी खौफ का आलम यह है, इमरान खान साहब से डर का आलम यह है कि इस इजलास को जो अहम तरीन हुआ, अभी उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी, इसको इन कैमरा रखने की और उन तमाम अफराद से ओथ लेकर जो इस शरीक थे कि आपने ये खबर बाहर नहीं निकाली, लेकिन खबर फिर भी बाहर निकल गई। वो खबर क्या है वो भी आपको डेफिनेटली डिटेल बताऊं। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नईम खोखर, जी हाँ वो थे। कमांडेंट एफसी थे राना सनाउल्लाह साहब की तो सबराई में ये इजलास था ही था। सलाउद्दीन महसूद जी आईजी इस्लामाबाद, आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर, डॉक्टर अकबर नासिर और कमांडेंट एफसी सलाउद्दीन महसूद, रेंजर्स के कमांडर इसमें मौजूद थे और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद इसके अंदर मौजूद थे उस्मान यूनस, डीआईजी ऑपरेशन, सिक्योरिटी एजेंसी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की नुमाइंदगी इसके अंदर मौजूद थी। जो खबर निकल के आई है जिस पे हालांकि हलफ लिया, वो खबर यह है कि आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फौज के हवाले कर दी गई। मैं आपको पहले भी बता दूं, आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी ऑलरेडी फौज के पास ही है। जितने भी हसास मकामात हैं वो स्पेशली जो रियासत पाकिस्तान की निशानी है, आर्टिकल 245 के तहत वहाँ फौज ही मौजूद होती है। ये ज़रा जहन में रखिएगा। लेकिन कुछ प्लान मज़ीद फर्दर है ना, वो आपको बताना है। अच्छा जी, जिसके मुताबिक 30,000 यानी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फौज के पूरे 30,000 फौजी एहलकारों की नफरी इस्लामाबाद में तैनात की जाएगी। 30,000 फौजी एहलकारों की तैनाती इस्लामाबाद में की जाएगी। ये समझिए खान साहब भाग जाएंगे। खान साहब ने एक और काम बड़ा ज़बरदस्त डाला इस दौरान ना, जब ये इजलास हो रहे थे, वो भी आपको बताता हूँ जी। ये समझ रहे खान साहब भाग जाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जी हाँ, और रेड जोन की सिक्योरिटी फौज के हवाले कर दी गई, यहाँ फौज तैनात होगी। ठीक है, ये पहला प्लान है जो सामने आया राना सनाउल्लाह साहब का। और इस प्लान का इसके अलावा कुछ है कि ये जो हम कह रहे थे, ये फौज को जमहूर के हवाले से आमने सामने करेंगे, ये फौज और अवाम को आमने सामने करेंगे, ये वो करने की कोशिश। अभी फौज ने इस सिलसिले में क्या इंदिया दी है, प्लीज़ अभी तक मेरे पास इस हवाले से किसी किस्म की कोई इतलात नहीं है और मुझे नहीं लगता ये कभी होगा। आर्टिकल 245 के तहत आइन के ऑलरेडी अवान सदर में फ़ौज है, ऑलरेडी कौमी असम्बली में फ़ौज है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फ़ौज है, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर हाउस में फ़ौज है, ऑलरेडी फॉरेन ऑफिस में फ़ौज है। ये तमाम रियासतें पाकिस्तान की जिम्मेदारी। ये आज नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से विटनेस भी किया हुआ है धरने के दिनों में, 2013 के धरने के दिनों में, उसके बाद पीटीआई का जो एक और धरना था उसके दिनों में, मौलाना फजलुर रहमान के धरने के दिनों में, पीपल्स पार्टी के धरने के दिनों में, नून लीग के धरने के दिनों में, मुझे क्यों निकाला वाली रैली के दिनों में भी यहाँ फौज ही मैंने अपनी आंखों से आई विटनेस की हुई है। लेकिन यहाँ अभी इजलास की जारी बताइए, मिनट्स भी खुद ही शेयर करते हैं ऑन ओथ लेने के बावजूद। बहरहाल ये इनका पहला प्लान है कि कि ये फ़ौज को अवाम के सामने खड़ा करेंगे। इसीलिए ये 30,000 फ़ौजी एहलकारों से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में तैनात होंगे। इमरान खान साहब पहले ही कह चुके हैं, मुझे मालूम है कि 25 मई को किसके कहने पे हमारे ऊपर शेलिंग हुई थी, तो वो पहले ही कह चुके हैं। तो ज़रा उसके बाद इस तरह की बातें करके ज़रा थोड़ा अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने जा रहा है जी। अच्छा जी, और दूसरी मैंने आपको बताया कि गल वध गई है, क्योंकि खान साहब ने कुछ काम ऐसा किया जो अभी तक तसव्वुर में भी नहीं था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। पूरी हिस्ट्री देख लें, पूरी अहदेदारों के अपने हवाले से तो हो, लेकिन पूरी हिस्ट्री देख ले जी। इमरान खान साहब ने आज आखिरी हलफ लिया, लोगों से नहीं लिया, खुद वो हलफ लिया है लोगों के सामने। जी हाँ, हलफ इमरान खान साहब ने और ख़ुद ये हलफ ले रहे, जिसमें उन्होंने कहा है तमाम, कल आपको पता है पंजाब वालों से मुलाकात थी, तो आज ज़िले सदूर थे केपी के, उनसे मुलाकात थी। और इस हलफ की रोशनी में हकीकी आज़ादी को हासिल किए बगैर वापस नहीं आएंगे। इसके साथ आज केपी के में ज़िले सदूर के दरमियान और अहदेदारों के साथ इमरान खान साहब हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। उन्होंने कहा हकीकी आज़ादी को हासिल किए बगैर वापस नहीं आएंगे और इस तहरीक को जहाद समझ कर करेंगे। ये लॉन्ग मार्च वाले उसको जहाद समझ के करेंगे हकीकी आज़ादी के लिए। जिस तरह लफ्ज़ जहाद जहाद इस्तेमाल हो रहा था ना, और कहा जा रहा था कि मकसद हासिल किए बगैर वापस नहीं आएंगे, ये जज्बा नज़र आ रहा था, ये पता चला था। इमरान खान साहब खुद रिपीट कर रहे थे उनको साथ साथ। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात है। यानी फ़ैसला हो गया आखिरी जंग के हवाले से, नाउ और नेवर है, और ये आखिरी हलफ था जो कि इमरान खान साहब की बहुत बड़ी ताकत के पी के में है।
मुल्क भर से तो होगा ही होगा डेफिनेटली, वो बहुत बड़ी ताकत है। तो ये हलफ मुझे इतना ज़्यादा वजन नहीं लगा, तो मेरे ख्याल से तो कांपे टांग रही होंगी। तो उसी कांपे टांगने में तो वो मैं इजलास के जब जिन मिनट से मतलब आता इन कैमरा, तो उसका मिनट ही शेयर कर दिया उन्होंने। तो बहरहाल ये सब चीज़ें। अच्छा, इतना तो तय है कि खान साहब ने इन्हें इतना डराया हुआ है कि अपनी तमाम प्लानिंग खुफिया रखने पर मजबूर हैं, और तमाम अफसरों से हलफ भी ले। मैं भी आपको ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, तमाम अफसरान से हलफ लिए कि इसके मिनट्स बाहर नहीं जाएंगे जो हमारी मीटिंग हो रही है। बहरहाल मरीम नवाज़ साहबा से भी मुतल्लिक कुछ बताना है। वो कहती थी ना, मुझे प्लेट में रख कर भी पासपोर्ट दो तो मैं पासपोर्ट नहीं लूँगी, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं इधर ही रहूँगी। उन्हें पासपोर्ट मिल गया जी, कल की टिकट हो चुकी है, वो लंदन जा रही हैं, और डेफिनेटली लंदन में उनकी सबसे अहम तरीन मसरूफियत वालिद साहब से नहीं, वालिद साहब से भी नहीं, वालिद साहब से मिलेंगी, अपने भाइयों से भी मिलेंगी, लेकिन अहम तरीन उनकी सर्जरी होनी है। तो ये इतलात कन्फर्म है कि उन्होंने वहाँ सर्जरी करवानी है, और इन तमाम वालिद से मुलाकात, भाइयों से मुलाकात, सर्जरी, इन सबसे अहम चीज़ ये है मरीम बीबी की, उन्होंने अपने वालिद साहब से अपनी पोजीशन क्लियर करनी है पार्टी के अंदर, अपने किरदार को क्लियर करना है पार्टी के अंदर, और ये इससे बेहतरीन मौका कोई नहीं है। डेफिनेटली अपनी वालदा और दूसरे तमाम यादें वादें तो ताज़ा की जाएंगी, अपने भाइयों से भी मिलेंगी। तो और आपको पता, फैसले वाकई साग डार साहब के बाद पता चल रहा है कि फ़ैसले हुई लंदन में रहे। जब लंदन में होने तो मरीम बीबी की उधर मौजूदगी मैटर करती है इन तमाम चीज़ों पे, कि वो बाकायदा तौर पर उधर बैठ के ये लेंगी। अब आज उधर मरीम बीबी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मैंने कहा था ना, प्लांटेड क्वेश्चन है, मैं सुबह ही आपको सारे क्वेश्चन बता दिए थे, लेकिन उससे पहले मरीम बीबी ने कुछ गुफ्तगू की थी, उसमें 2 ही पॉइंट्स हैं हम, बाकी सारी गुफ्तगू वही ताने तशने और रोना पिटना यही सब कुछ था। मरीम बीबी ने कहा कि मैं इमरान खान पर झूठे मोटे केस नहीं बनवाना चाहती, हम बड़े केस बनाएंगे। उन्होंने कहा तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग केस। वो कहती है हम इन्हें इसमें पकड़ेंगे इमरान खान साहब को। ये होती कौन है पकड़ने वाली इमरान खान साहब को? क्या है ये? इलेक्शन कमीशन है? बताएं, तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, ममनुआ फंडिंग इलेक्शन कमीशन कर रहा है ना, ये कौन है? तो इमरान खान साहब की बात सही है ना कि इलेक्शन कमीशन करप्ट है, इनके साथ मिला हुआ। मरीम बीबी खुद बोल गई ना, सच्ची बोल गई। ये किस कैपेसिटी में कह सकती है, और इतने पूरा एतमाद अंदाज में? मेरे लिए तो बड़ा सवाल का निशान है। फ़ौज पर हमला किया है, फ़ौज का जनरल हो रिटायर हो, फ़ौज ही होती है, ठीक है जी। आज उन्होंने फ़ौज को फिर बाकायदा तौर पर हमला किया, जनरल पाशा से मुतल्लिक, जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब से मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान को लाए थे। और अगर ये बातें इमरान खान साहब कहें तो क्या जायज़ तस्वुर की जाएंगी मौजूदा हालात में? नहीं ना। तो मरीम बीबी की बातें कैसे जायज़ तस्वुर की जा रही हैं? तो बहरहाल इस पैराए के ऊपर मरीम बीबी ने खिताब किया, और कल वो जा रही हैं थोड़ा दिनों के लिए। अब वो उधर होंगी, अपनी पोजीशन वगैरह सीधी करेंगी। अहम तरीन दौरा है उनका बड़े अरसे बाद। इतना बता दूँ, PMLN की सदारत इनको मिलने वाली है, ये तय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ही रहेंगे। अच्छा, आगे सुन लें। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया, और डेफिनेटली ये इजलास तलब किया है, लिंगर ऑन नहीं हो सकता था। सदर इसमें खिताब भी करेंगे पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास में। मुश्तरका क्या, सिर्फ हुकूमत ही हुकूमत है ना, हाँ, अगर सैनेट हो तो अपोजिशन भी उधर मौजूद है, तो खिताब रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, और सदर का ये खिताब बहुत बड़ा भी हो सकता है जिसमें उन्होंने खिताब करना है। तो बहरहाल पूरी दुनिया की नज़र होती है सदर मुमलिकत के इस खिताब के ऊपर। लेट्स सी, देखें क्या होता है। PTI ने एक और अहम तरीन खबर थी, PTI ने तोशा खाना रेफरेंस में इनको जिस तरह पकड़ रहे थे ना इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा नहीं हम भी इसका जवाब देते हैं। टिट फॉर टैट है ना जैसे है। उन्होंने बाकायदा तौर पर सेनेट के चेयरमैन को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर रेफरेंस दायर करने के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है जी। और यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त सेनेटर है ना, जब वो वज़ीर आज़म थे ना तो उन्होंने हार शार भी चोरी किए थे। तुर्की की वज़ीर आज़म, तुर्की के जो अब सदर उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनकी वाइफ ने हार दिया था, वो भी कुछ ज़िलज़ला ज़दगान के हवाले से। हाँ जी, उसके अलावा भी दीगर चीज़ें ना। तो चेयरमैन सेनेट को बाकायदा रेफरेंस भेज दिया। अब चेयरमैन सेनेट पाबंद है कि वो इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस बना के भेजेंगे। तो अब देखें आउट होंगे या इन होंगे या क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल आज PTI के सेनेटर्स ने ये किया। नवाज शरीफ साहब पर भी केसेस हैं तोशा खाना के, तो अभी वो पाकिस्तान नहीं है, अभी वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, होंगे तो वो डेफिनेटली वहाँ भी किया जाएगा। तो लेकिन बहरहाल इस पैराए के ऊपर ये सारे काम चल रहे हैं। बड़ी खबर फ़ौज की तैनाती के हवाले से, ये कह रहे हैं डिसाइड फ़ौज ने करना है, इतना तप्पड़ नहीं है। क्या ख्याल है? फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।